आज हम डिस्कस करेंगे क्या। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी कि नॉर्मेलिटी क्या चीज़ होती है। नॉर्मेलिटी क्या चीज़ होती है। सो देखिए, हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो ये क्या है, हमारे साथ नॉर्मेलिटी की क्या है, डिफिनीशन है। सो देखिए, हम ऑलरेडी देखें मोलैरिटी की हमने एक अलग क्या की लेक्चर दी, अपलोड की। इसके बाद मोलैरिटी के बाद हमने जो चैलेंज न्यूमेरिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एडवांस न्यूमेरिकल, उसकी अलग है। इसके बाद मोलैरिटी डिस्कस की, चैलेंज न्यूमेरिकल फॉर मोलैरिटी वो भी डिस्कस किया। साथ साथ हमने इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, साथ साथ हमने डिस्कस किया क्या डिस्कस किया, अच्छा डिस्कस किया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है। अच्छा, सो आज हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में तकरीबन 11वां में भी 13वां 14वां 14 13 लेक्चर है। क्लियर है। सो देखिए, इसमें क्या है, सोल्यूशन चैप्टर है और सोल्यूशन चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। सो देखिए, जो नाउन की जो प्रोनाउंसिएशन वो जस्ट लाइक किसकी तरह है, मोलैरिटी जैसे लगती है। क्लियर, मोलैरिटी। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कि देखिए, आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी सब्सटेंस के मौजूद हैं। सो एक न्यूमेरिकल किया जाए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे साथ हम चूंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। नॉर्मेलिटी समझ गए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा। अच्छा, सो देखिए, एक न्यूमेरिकल है हमारे साथ, क्या है, H2SO4 है। ये क्या है, एक चलो सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें मौजूद है H2SO4। चलो हम कंसिडर करते हैं कि उसमें H2SO4 16 एंड कितना ले लें, तकरीबन 196 ग्राम लेते हैं। ये H2SO4 मौजूद है। कौन मौजूद है, H2SO4। एक सॉल्यूशन है, उसमें H2SO4 कितना मौजूद है, 196 ग्राम H2SO4 लेते हैं। क्लियर, डेटा थोड़ा इजी लेते हैं ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केमिस्ट्री समझ में आ जाए, बाद में हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। क्लियर, मैथमेटिक्स जो होती है समटाइम आउटर की जो इंटरफेरेंस होती है, देखिए एक तो मैं लेक्चर कर रहा हूँ, साइड वाइज कुछ इंटरफेरेंस की वजह से समटाइम में ये जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसमें समटाइम मुझसे एरर मतलब आ सकती हैं और आ चुकी हैं, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। क्लियर है। अच्छा, उसको आप खुद करेक्ट लें। सब समटाइम देखिए 5 + 3 से मैं 9 लिख जाता हूँ। क्लियर, वो कोई बात नहीं, आप खुद से हल कर लें, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ। अच्छा देखें, सो देखें, एक सोल्यूशन है, उसमें मास ऑफ H2SO4 कितना है, 196 ग्राम है। क्लियर है। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो क्या है, वो कितना ले लें, सपोज वो हम लेते हैं इतना ml। क्लियर, ml में लेते हैं। क्लियर है। या सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे लेता हूं ताकि डेटा इजी हो जाए, 3 लीटर लेते हैं। क्लियर, ट्रिक क्या है, लीटर में है, जिसमें है आपको डेटा जो वॉल्यूम होगी वो DM³ में चाहिए या फिर लीटर में चाहिए। क्लियर है, ये तो आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर से आप कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह ml को लीटर में, लीटर को ml में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, सो क्वेश्चन हमसे किया है वो ये है, फाइंड नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन की क्या होगी। तो क्या इसे आप हल कर सकते हैं, इस डेटा को देख के। क्लियर, देखें, अ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर एंड द मास ऑफ H2SO4 which is dissolved in it is 196 grams, find नॉर्मेलिटी। तो क्या आप नॉर्मेलिटी को फाइंड कर सकते हैं, देखिए कोई बात नहीं। देखें, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लीटर वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सोल्यूशन, सो डिवाइड बाय 3। लेकिन हमारे साथ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किस चीज़ के बराबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस चीज़ के बराबर है, याद है आप लोगों के, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अच्छा, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कुछ यूँ है कि देखें,
नंबर ऑफ, देखिए मैं इस तरह लिखता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, शॉर्टली लिखता हूँ, इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए ये क्वेश्चन लंबे ज़रूर हैं, क्लियर, लेंथी है। देखिए हाँ, इसका अलग लेक्चर मौजूद है, इक्विवेलेंट वेट का इसका अलग लेक्चर मौजूद है, लेकिन इस लेक्चर में हम तीनों के तीनों पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है एक क्वेश्चन इंतहाई लेंथी होगा। इस तरह क्वेश्चन से फ़ायदा यही होता है कि आपकी मेमोरी की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। अच्छा, तो देखें इस तरह है, हम ये फाइंड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आए, हमारे साथ क्या है, इक्विवेलेंट वेट। देखिए हम ये फाइंड करना चाहते हैं, मास तो गिवन है, मास तो H2SO4 का गिवन है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो होता है फिर उसका हमें पता नहीं। क्लियर, स्टेप वाइज देखें, हम ये फाइंड करते हैं, ये फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले में भी हमें ये फाइंड करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड देखें। सो यहाँ पर देखें, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट किस चीज़ के बराबर है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय, फॉर H2SO4 इस तरह था, डिवाइड बाय 2 से करते हैं। अच्छा, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास फॉर H2SO4 इज इक्वल टू, इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है 98 डिवाइड बाय 2। अब 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18। सो इक्विवेलेंट वेट कितना है आपके पास, इक्विवेलेंट वेट आपके पास आया, फिर कितना आया, 49 आया, कितना आया, 49। क्लियर, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 49। मालूम कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आप जिस चीज़ का मालूम करना चाहते हैं उसका मोलर मास जिस चीज़ का नहीं, देखिए एसिड बेस की बात कर रहा हूँ, अगर आप एसिड बेस की इक्विवेलेंट वेट मालूम करना चाहते हैं तो इसका जो मोलर मास होता है उसको डिवाइड करें कि एक एसिड कितना प्रोटॉन दे सकता है या एक बेस कितना OH दे सकता है, उस पर डिवाइड करेंगे, याद है। अच्छा, अब हमने इक्विवेलेंट वेट फाइंड किया, मैं इसे हटाऊं, क्लियर, क्योंकि स्पेस की कमी है। अच्छा, मैं इसे हटाता हूं, यहाँ पर कितना आया हमारे साथ, 49। अच्छा, मास कितना है, मास की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं 196। सो देखें 196, क्लियर, ग्राम्स। एंड यहाँ पर भी ये भी ग्राम्स में है ना, ये भी ग्राम्स में है, ग्राम्स एंड ग्राम्स, क्लियर है। सो अब यहाँ पर देखें, सॉल्व करें इसे। अब देखें 196 एंड 49, क्लियर। अब हम 3 4 एंड 4 4 एंड 5 4 20, 4 4 से क्या आता है, क्योंकि 4 9 36, 3 कैरी, 4 4 16 17 18 19, क्लियर। सो 4 आता है, 4 हमारा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम करना चाहिए था, इसको मालूम करने के लिए हमें ये मालूम करना चाहिए था, और ये मालूम करने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्विवेलेंट वेट मालूम किया, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मालूम किए, फिर हम फाइंड करेंगे नॉर्मेलिटी, क्लियर है। अच्छा, सो चलो देखें, यहाँ पर आते हैं, तो देखिए वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आए हमारे साथ, 4, क्लियर। सो 4, सो तकरीबन हम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 1.033 नाउ। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1.3। 1 ईजी है मुश्किल, अगर आप लोग वो 4 लेक्चर्स इसके मुतालिक छोटे 20 मिनट के लेक्चर हैं मैक्सिमम में मेरे ख्याल में, तो अब मतलब वो देख ले, वो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ ले, फिर यहाँ तक आए, क्लियर। अगर आपको नहीं मिल रही तो किस तरह कर ले, अगर आप मोलैलिटी के मुतालिक आप जानना चाहते हैं तो मोलैलिटी इस तरह लिख ले, मोलैलिटी यूट्यूब पर सर्च कर ले, मोलैलिटी लर्निंग ग्रुप RF, बस आपको फ़ौरन मिल जाएगी मोलैलिटी। आप अगर हमारे कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, उस वीडियो का नाम लिख लें और साथ साथ लर्निंग ग्रुप RF आपको मिल सकती हैं, क्लियर। सो देखें, एक इसको सॉल्व करें,
मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मेलिटी का फार्मूला यही होगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। अब क्या है हमारे साथ क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, सपोज हमारे साथ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कहते हैं फाइंड मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन सम वॉल्यूम ऑफ सेमीमोलर सॉल्यूशन। आप देखें, ये क्या है हमारे साथ? एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये क्या है? एक सॉल्यूशन है और इसमें कौन क्या हल है? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वो कहते हैं कि इसका मास कितना होगा अगर ये क्या है, सेमी मोलर है। तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सेमी का मतलब होता है 1/2, 1/2। क्लियर? मोलल का मतलब होता है कि 1 मोल इन किलोग्राम। मोलर का होता है, मोलर का मतलब होता है 1 मोल इन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर होगा। क्लियर? 1 मोलल का मतलब यह है कि मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? मोलर मीन्स मोल्स इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद नॉर्मल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन वन क्या है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? सो देखें, सेमी नॉर्मल का मतलब यहाँ पे सूरी में समटाइम और लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैंने। देखें, इसमें एक सोल्यूशन है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना हल होगा अगर इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो, सेमी मोलर हो, सॉरी सेमी नॉर्मल हो। क्या हो? सेमी नॉर्मल। नॉर्मेलिटी की हम बात कर रहे हैं, सो सेमी नॉर्मल हो। क्लियर? इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो, 1/2। फिर से देखें, सोल्यूशन है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास हल है अगर इसकी नॉर्मेलिटी 1/2 हो। अच्छा, तो क्या वो मजीद क्या कहते हैं, फाइंड मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये जो सोल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है उसको हम 500 ml लेते हैं। इस बार हम ml में लेते हैं। क्लियर है? हल कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करेंगे, नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो देखें, हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल लीटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि 2-3 चीज़ तो हमें मिल जाए। नॉर्मेलिटी हमारे पास है, यस। सो नॉर्मेलिटी की जगह हम अपनी वैल्यू लिखते हैं 1/2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लीटर्स में। तो इस तरह लिख सकते हैं 510⁻³ लीटर। कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 सो 0.5 लीटर। तो देखें 0.5 लीटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हम बढ़ते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, यहाँ तक। चलो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, फिर इसी को मिटाते हैं। अच्छा, अब देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का तरीका वो कुछ यूं था कि मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? और इक्विवेलेंट मास। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, अब यहाँ पर मास कितना है? मास है अच्छा, मास तो हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट किस चीज़ के बराबर है? इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास
डिवाइड बाय 1, क्लियर, डिवाइड बाय 1, क्योंकि ये ओ 1 OH दे सकता है। अच्छा, सो इसका हम मोलर मास लगाते हैं तो यहाँ पर तकरीबन आता है 23 + 16 + 1 40 डिवाइड बाय 1। सो इक्विवेलेंट वेट किस चीज़ के बराबर है? 40। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? देखे, हम इसे मालूम करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 पैरामीटर्स हैं हमारे साथ। यह हमारे साथ गिवन है, ये गिवन है। इसमें दो चीज़ छुपी हुई है, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये इसके बराबर है। इक्विवेलेंट वेट को तो हमने फाइंड किया, लेकिन मास तो हमारा क्या है? टारगेट है, मास तो हम फाइंड करेंगे। अच्छा, तो अभी देख लें, देखें इसकी, देखें इसका जो कीमत है, इसकी कीमत ये आई हमारे साथ, इसका आंसर ये आया। हम यहाँ पर लगाते हैं इसे, मास डिवाइड बाय 40। क्लियर है? अच्छा, सो नीचे आते हैं। देखें, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 = मास डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इसे क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/2 = चलो मास डिवाइड बाय 5 4, यस चलो 5 0 0 5 4 20 लगा सकते हैं। अच्छा, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2m = 20। अब बोथ साइड को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से, सो 2 and 2 कैंसल। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड = 2 and 10 ग्राम्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सो ये भी एनआरबीएलटी का एक क्वेश्चन था, जहाँ पर लिखा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास इसमें कितना हल होगा अगर इसकी नॉर्मेलिटी अगर इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो, और सपोज 1/2 हो, सेमी मोलर हो, सेमी मोलर हो, और साथ साथ अगर वो डीसी मोलर देते तो यहाँ पर 1/10, अगर वो सेंटी नॉर्मल देते तो यहाँ पर 1/100। फिर से रिवाइज करता हूँ अटेंटिवली। देखिए, सेमी का मतलब होता है 1/2, डीसी का मतलब होता है 1/10, सेंटी का मतलब होता है 1/100। क्लियर है? अच्छा, मिली का मतलब भी आप लोग जानते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? चलो देखिए, मास हमने फाइंड किया स्टेप वाइज, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं। क्लियर? बाकी तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन एग्जामिनर देखे आपसे मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ सकता है, तो देखें 1-2 मिनट्स और दे दें ताकि आप लोगों को वो एंगल्स मालूम हो जाए कि जिस एंगल से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो देखें वो एंगल्स क्या हैं। वो एंगल्स ये हैं कि देखें, ये तो ये वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी, इसमें वो इस तरह दे सकता है कि देखिए ये एक सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन के मुतालिक में आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए समटाइम इस तरह वो दे सकता है कि वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी है, और साथ साथ क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स है। समटाइम वो इस तरह दे सकता है कि ये इस मतलब ये दो देते हैं, नॉर्मेलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट्स की तादाद देते हैं, क्वांटिटी, वॉल्यूम आपसे पूछते हैं। समटाइम ये और ये नॉर्मेलिटी देते हैं, वॉल्यूम देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स के मुतालिक पूछ सकते हैं। समटाइम ये और ये दे सकते हैं, नॉर्मेलिटी के मुतालिक पूछ सकते हैं। क्लियर? देखें, ये और ये देते हैं, ये पूछते हैं 1, ये और ये देते हैं, ये पूछते हैं 2, ये और ये देते हैं, ये पूछते हैं 3। 3 तरह के क्वेश्चन आप तो यहाँ पर क्या होते हैं, कवर होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, फिर आगे चलते हैं, देखिए और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि नॉर्मेलिटी = नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किस चीज़ के बराबर होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होता है किस चीज़ का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स = मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
सो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर वो इस तरह दे सकता है कि मास देता है, इक्विवेलेंट वेट देता है, चलो वॉल्यूम देता है, नॉर्मेलिटी के मुतालिक पूछता है वो, नंबर 1। 2, समटाइम इस तरह होता है कि वो आपसे मास के मुतालिक पूछते हैं, इक्विवेलेंट वेट, और ये आप इजीली फाइंड कर सकेंगे वहाँ पर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, समटाइम वो इसके मुतालिक पूछते हैं, ये और ये देते हैं। क्लियर क्लियर है यहाँ तक। सो इसके मुतालिक किसी भी के मुतालिक वो पूछ सकते हैं। क्लियर। और टाइप के जो और टाइप के हैं इसके बाद आने वाली वो इस तरह होती है कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय, ये इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट किस चीज़ के बराबर है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एक्स, मतलब वो वैलेंसी, प्रोटोसिटी और बेसेसिटी, कितने ओ एच देता है या कितने एच देता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो सम टाइम वो मोलर मास के मुतालिक पूछ सकता है, सम टाइम वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और ओ एच देने की एबिलिटी पूछ सकता है कि कितने वो देंगे, कितने प्रोटॉन देंगे या कितने हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। सो इट्स ऑल वाज अबाउट नॉर्मेलिटी। हेडिंग क्या है? नॉर्मेलिटी है। सम टाइम कुछ यूँ होता है कि देखें मैं टॉपिक कुछ और लिखा हुआ होता हूँ और मुँह से अल्फाज कुछ और निकलते हैं सम टाइम गलती से, लेकिन मैं नॉर्मेलिटी लिखा हूँ तो चूँकि प्रोनाउंसिएशन उसकी तकरीबन एक जैसी है तो नॉर्मेलिटी की जगह सम टाइम मैं मोलैलिटी बोल जाता हूँ या कुछ भी। नॉर्मेलिटी के मुतालिक हमने सब कुछ पढ़ा, साथ हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड मास इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट को भी रिवाइज किया। सो आप इस तरह कर लें कि जो एंगल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि इस एंगल से आता है, सो ये एंगल्स इसी एंगल से आप खुद अपने लिए क्या बनाएं, क्वेश्चन बनाएं। क्लियर है? इंतहा ही आपको सपोर्ट करेगी। साथ साथ हमने इसका जो प्रीवियस मतलब ये जो सॉल्यूशन का चैप्टर है, सॉल्यूशन के चैप्टर में हमने सब कुछ तकरीबन स्टेप वाइज कोई पॉइंट भी नहीं छोड़ा और धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। क्लियर। सो इफ़ यू वांट to get such type of beneficial lectures, clear, and I believe that this is one of the beneficial lecture and this channel is one of the beneficial for students, clear, and it is support you to make the base of the students well, clear. So subscribe now in order to get such beneficial contents of this channel. So goodbye.